एक बार फिर से देखते हैं इस नई तस्वीर को। ये बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीर आई है और देखिए ये स्टेशन पर ही था तब की ये तस्वीर सामने आई। आप देखिए कद काठी, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि पतला दुबला था, ये पतली दुबली कद काठी, और चेहरे की बात कही जा रही है, शक्लो सूरत की बात कही जा रही है, 38 से 40 साल उम्र, और साथ में देखिए इसके पास एक बैग है, काले रंग का बैग। ये बैग जो है दरअसल आप देखिए कि सैफ अली खान के घर में जब हमला होता है तब भी हमलावर जाते और आते, यानी सीढ़ियों से जाते वक्त और सीढ़ियों से आते वक्त भी उसकी पीठ पर एक ऐसा ही बैग था। और यहां पर भी आप देखिए दादर स्टेशन के पास भी जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसमें भी वो बैग कैरी कर रहा है। लेकिन एक खास बात यह है कि कपड़े लगातार बदले हैं, और जहां पर हमने ये देखा कि उसने हेडफोन खरीदा वहां भी वो अलग हुलिये में नजर आया था। एक चीज और है कि जो दावा किया गया था कि ये व्यक्ति किसी लंबी यात्रा पे, यानी कि महाराष्ट्र से निकलकर कहीं और जाने की तैयारी कर रहा था और इसीलिए हेडफोन खरीद के वो लगातार कम इन्वेस्टमेंट और मुनाफा दोगुना। एलोवेरा फार्मिंग, पाएं ग्लोबल मार्केट में एंट्री। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें एलोवेरा की खेती। न्यूज को ट्रैक कर रहा था ताकि वो अपडेटेड रहे कि आखिर चल क्या रहा है, यानी कि बहुत ही दिमाग लगाकर ये यहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, ये भी आशंका है। तो ये दो तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर तो आप देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दादर स्टेशन के पास की है। आप नीली शर्ट में देखिए, पतली कदकाठी और साथ में काले रंग का बैग। ये एक लेटेस्ट तस्वीर सामने आई। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दुर्ग में जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है, उसकी ये तस्वीर बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि शायद ये वहां से ट्रेन से भागने की कोशिश कर रहा था। जनरल बोगी में आरपीएफ ने पकड़ा है और आज 8 बजे, रात 8 बजे के करीब महाराष्ट्र पुलिस की एक टीम यहां पर पहुंचेगी इससे पूछताछ के लिए। जेपी हमारे साथ जुड़े। जेपी, ये जो नई पिक्चर हम दिखा रहे हैं स्टेशन के पास, पीठ पर बैग है, नीले रंग का कपड़ा, शर्ट शायद पहन रखी है, इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? ये तस्वीर कहां से निकली है और इस तस्वीर का मिलान जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उससे पुलिस करा रही है क्या? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको बताया रवि, जो सदगुरु शरण नाम की जो बिल्डिंग है जिसमें सैफ अली खान 9th, 10th, 11th एंड 12th ये फ्लोर पर, 10th, 11th, 12th एंड 13 ये फ्लोर पर रहते थे। 4 फ्लोर उनका वहां पर है। उसमें जो 11वें मंजिल पर हमला किया है, जो हमलावर है वो वहां से निकलकर बैंड्रा रेलवे स्टेशन आया, जैसे टीवी 9 पर हमने ये खबर दिखाई। उसके बाद वो दादर गया, दादर से उसने लंबी दूरी की गाड़ी पकड़ी टर्मिनस से और वहां से वो बाहर निकल गया। तो दुर्ग से जो तस्वीर आई है ये भी उसी की तरह हूबहू दिखने वाला शख्स है, क्योंकि सीसीटीवी में जो शख्स सैफ अली खान के घर से नीचे उतर रहा है और ऊपर चढ़ रहा है उसका प्रोफाइल शॉट ज्यादा, प्रोफाइल विजुअल ज्यादा आया है और ये एकदम एग्जैक्ट क्लियर विजुअल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो घर में घुसा तो उसने कई जगह पर हाथ लगाए, कई चीजों को छुआ, कई जगह पर उसकी जो हाथापाई हुई सैफ अली खान से और नौकरानी से, तो उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मुंबई क्राइम ब्रांच को मिल गए हैं और फिंगरप्रिंट्स के आधार पर जितने लोगों को डिटेन किया जा रहा है उनका फिंगरप्रिंट्स मैच किया जा रहा है। जिसका फिंगरप्रिंट्स मैच हो गया फिर उसके आगे के कॉरोबोरेटरी एविडेंस को जुटाया जाएगा और उसके बाद आरोपी पकड़ा गया है ऐसा डिक्लेयर किया जाएगा। तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है मुंबई पुलिस को, मुंबई क्राइम ब्रांच को, और मुंबई पुलिस जो है सिर्फ मुंबई में नहीं, मुंबई के बाहर पालघर में, वापी में, जैसे मैंने आपको बताया, वसई, विरार, मीरा भाईंदर और उसके आगे तक गई है इस आरोपी को पकड़ने के लिए, इस हमलावर को पकड़ने के लिए, क्योंकि मामला बहुत हाई प्रोफाइल है और इसमें मुंबई पुलिस कोई भी जो है सुराग छोड़ना नहीं चाह रही है। बिल्कुल जेपी, बने रहे हमारे साथ। और देखिए इस बीच एक और अपडेट आपको दे दे, इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ आकाश ने बताया कि वो मुंबई में का ही रहने वाला है। उससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आकाश ने बताया कि वो मुंबई का ही रहने वाला है, उम्र 31 वर्ष बताई है उसने, जिससे पूछताछ की जा रही है। जैसा कि हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, आरपीएफ ने पकड़ा है, हिरासत में लिया है जनरल बोगी से। चेहरे कदकाठी के मिलान के हिसाब से उसे पकड़ा गया है और मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को भी इसके बारे में सूचित किया गया है। शुभम के पास चलते हैं। शुभम, मुंबई का ही रहने वाला है आकाश, यानी कि एक लिंक तो यहां नजर आ रहा है मुंबई का। बिल्कुल, चूंकि पूछताछ लगातार आकाश से चल रही है और पूछताछ में ही उसने ये बताया है, उसकी उम्र 31 वर्ष है और वो मुंबई का रहने वाला है। तो कम से कम ये चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि आकाश जैसे हिरासत में लिया गया है, उस फोटो के आधार पर, जिस फोटो के बारे में करीना कपूर ने भी बताया है कि किस तरह का वो शख्स दिखता है, और उसी के आधार पर इसे हिरासत में लिया गया है। तो पूछताछ चल रही है, मुंबई से ही ये आता है। महज 5 मिनट का आरपीएफ का दुर्ग का ऑपरेशन ये रहा, जिसमें
जनरल डिब्बे से आकाश को हिरासत में लिया गया है। तो कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र पुलिस भी वहां पर पहुंचेगी और आकाश से पूछताछ करेगी। चूंकि मध्य प्रदेश में भी, जैसा रवि हम चर्चा कर रहे हैं, कि महाराष्ट्र की टीम सर्च कर रही थी। चूंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि महाराष्ट्र में अगर ऐसा कोई कांड हुआ है तो उसके बाद आरोपी यहाँ पर भी भाग कर आते हैं। अगर आप महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर देखेंगे तो नागपुर के बाद सीधे छिंदवाड़ा, उसके अलावा बड़वानी ज़िला, तो 2-3 ज़िले ऐसे हैं जहाँ से मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर लगती है। दूरी भी 400-500 किलोमीटर मुंबई की है, लिहाजा आरोपी आसानी से यहाँ पर आते हैं। मगर ये ट्रेन से, वो भी जनरल डिब्बे से सफ़र कर रहा था। कोलकाता एक तरह से ये ट्रेन जाती है और वहीं पर यानी कि मुंबई से कहीं दूर दूसरे राज्य में भागने की कोशिश हो रही थी। तो फिलहाल आकाश दुर्ग आरपीएफ के हिरासत में है और कुछ ही देर बाद मुंबई पुलिस वहां पर जाएगी और उसके बाद पूछताछ शुरू होगी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें इस बड़ी खबर पर। TV9 लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहा है।